वैसे तो दुनिया में बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की तो मुद्दा आज सबसे महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में और भी अधिक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज उसकी बात करें तो वह यह है कि धरती की जो जीवनदायिनी क्षमता है वो ही संकट में पड़ चुकी है और आने वाले दिनों में यही हालात बने रहे तो यह और भी अधिक संकट में पड़ सकती है। आखिर कोई तो बात है कि धरती पर इतनी विविधतापूर्ण, इतना सुंदर, इतना तरह-तरह का जीवन इतना फल-फूल सका, जबकि बाकी ग्रहों व उपग्रहों पर नहीं इस तरह का विविधतापूर्ण या कोई भी जीवन नहीं पनप सका। आखिर कोई तो बात है। और ये जो धरती की जीवनदायिनी क्षमताएं हैं, जिसके कारण यहाँ पर इतना अधिक विविधतापूर्ण जीवन फल-फूल सका है, वो जीवनदायिनी क्षमताएं आज बुरी तरह खतरे में पड़ चुकी हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जो काल है जिसमें कि धरती की जीवनदायिनी क्षमताएं खतरे में पड़नी शुरू हुई, उसकी शुरुआत हम हिरोशिमा से कर सकते हैं, यानी कि वर्ष 1945 के आसपास से कर सकते हैं। U.S. military shot this footage right after the atomic blast that ultimately killed about 140,000 people. तो उसमें यह जो संकट है ये निरंतर अधिक विकट होता गया है। हाँ, ऐसा जरूर समय बीच-बीच में आया है जब अमन शांति की कुछ बयार रही है और उस समय यह संकट कम हुआ और कभी-कभी ऐसा हुआ जब ये संकट तेजी से उग्र हुआ। लेकिन अगर हम देखें कि 1945 से लेकर आज तक यानी 2026 तक क्या ट्रेंड रहा है, तो यह इस संकट के निरंतर विकट होने का रहा है। अगर इस संकट के हम दो सबसे बड़े पक्षों को देखें तो एक तो ये है कि लगभग दर्जन भर ऐसी पर्यावरणीय समस्याएं हैं जो कि धरती की जीवनदायिनी क्षमताओं को खतरे में डालती हैं। इसमें जलवायु बदलाव भी है और भी अनेक अन्य समस्याएं हैं, चाहे वह समुद्रों की बुरी होती स्थिति हो, चाहे जल का संकट हो, चाहे मिट्टी की गुणवत्ता का नष्ट होना हो, खाद्य व्यवस्था का संकट में पड़ना हो। इस तरह की कोई लगभग दर्जन भर समस्याएं हैं जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण ये सब आ जाता है। तो इन सब बातों को मिलाकर, इन दर्जन भर पर्यावरण समस्याओं को मिलाकर हम देखें तो धरती की जीवनदायिनी क्षमताएं खतरे में पड़ रही हैं और कई दशकों में वो बुरी तरह से, अगर उनको हमने समय रहते ना संभाला तो वो काफी बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगी, जिससे कि धरती की जीवनदायिनी क्षमताओं को बहुत नुकसान होगा। यह तो हुई कई दशकों में समस्या के विकट होने की बात। लेकिन जो इस मुद्दे का जो दूसरा बड़ा पहलू है वह है धरती में महाविनाशक हथियार हैं जिसको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं। ये जो हथियार हैं बहुत विकट हो गए हैं। इस समय धरती में 13,000 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी परमाणु हथियार हैं। उसके अतिरिक्त बायोलॉजिकल वारफेयर, स्पेस वारफेयर, तरह तरह के खतरनाक हथियारों में AI का उपयोग, ये सब भी एक बहुत खतरनाक संदेश दे रहे हैं। ما حدا حكى شيء ليه؟ ليه طلعتوا بس ما تساعدوا؟ Why is the world watching without helping? روح شوف العالم. Look at the children. Look at the people dying. तो इन दोनों समस्याओं के मिल जाने से और उसमें साथ ही कुछ अन्य समस्याओं की ओर आ जाने से स्थिति ऐसी बन गई है जैसे कि जो हमने अन्य समस्याओं की बात की तो उसमें ये है कि कई ऐसी तरह तरह की तकनीकें आ रही हैं जिनके बारे में अभी स्पष्ट नहीं है कि उनका कितना भीषण, कितना भयानक असर हो सकता है, अभी उस पर चर्चा चली रही है। इन सब मुद्दों को अगर हम मिलाकर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि धरती की जीवनदायिनी क्षमताएं खतरे में पड़ रही हैं और इसको अभी हमें अपना सबसे बड़ा मुद्दा मानते हुए हमें इस ओर अधिक से अधिक ध्यान देना होगा, अन्यथा स्थिति को समय रहते संभालना होगा, अन्यथा स्थिति बहुत विकट